नमस्कार दोस्तों। ऑप्शन की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही यूनिक हेजिंग सिस्टम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम सबको पता है कि ऑप्शन ट्रेडिंग का ट्रेंड आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है, पर दुख की बात यह है कि काफ़ी सारे ऑप्शन ट्रेडर्स लॉस कर रहे हैं। काफ़ी सारे ट्रेडर्स साल भर साल स्ट्रगल ही करते हैं। काफ़ी सारे ट्रेडर्स जिनके इंटेंशन बहुत ही अच्छे हैं, बट उनको कभी भी एक सही रास्ता नहीं मिलता, या तो उनका हाथ पकड़ने वाला कोई नहीं होता। मार्केट में कुछ ऐसे ट्रेडर हैं कि जो मंथली इनकम कमाना चाहते हैं। मार्केट में कुछ ऐसे ट्रेडर हैं कि जिनके पास कैपिटल अच्छी है, तो वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अच्छा रिटर्न कमा के स्लोली स्लोली अपने और अपने फैमिली के लिए वेल्थ बनाना चाहते हैं। पर इन सभी लोगों को कभी भी एक सही रास्ता नहीं मिल पाता। बस यही सारे गैप्स फिल करने के लिए हमने एक 360 डिग्री कंप्लीट ऑप्शन की हेजिंग सिस्टम तैयार की है। और आज से, बल्कि अभी से, इस वीडियो में पार्ट 1 की भी शुरुआत हो चुकी है। देखो, जब हम ऑप्शन ट्रेडिंग की बात करते हैं तो मार्केट में काफी सारी स्ट्रेटेजी से हमको पता है, बट क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी हमारी लाइफ में मैटर करती है। इसके लिए ये पूरी सिस्टम में हमने फोकस किया है कुछ इंटरेस्टिंग, प्रैक्टिकल और रिलायबल स्ट्रेटेजीज। हम सिर्फ 7 स्ट्रेटेजीज पे फोकस करेंगे, बट यूनिक चीज ये रहेगी कि ये 7 स्ट्रेटेजीज के बारे में हम सब कुछ सीखेंगे, जानेंगे, उसको कैसे प्रैक्टिकली यूज करते हैं, उसके एडजस्टमेंट्स क्या है, उसके पूरे रूल्स क्या है, पूरी सिस्टम बना के प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ हम सब कुछ सीखेंगे। इस तरीके से सीखेंगे कि नॉलेज तो मिलेगा, आप अपने आप को कॉन्फिडेंस भी कर पाओगे कि हाँ, पहले में मेरे पास बहुत कम कॉन्फिडेंस था, अभी ये हेजिंग सिस्टम आपके पास आने के बाद आप ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करोगे एज ए ट्रेडर, और बाद में आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। बस यही तो हमें करना है और इसी रास्ते पे तो हमें चलना है। देखो, ब्रूस ली को कौन नहीं जानता। उन्होंने अपने कैरियर में एक बार बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बोली थी कि अगर मैं किसी अपोनेंट के साथ में फाइट करता हूं, तो मैं ऐसे अपोनेंट से नहीं डरता कि जो अलग अलग 10,000 चीजों को सीख के आया हो, अलग अलग चीजें, अलग अलग टेक्निक्स और ट्रिक। मैं ऐसे अपोनेंट से नहीं डरता, बट हाँ, मैं बिल्कुल ऐसे अपोनेंट से डरता हूं कि जो एक ही टेक्निक 10,000 बार प्रैक्टिस करके आया हो, एक ही किक 10,000 बार प्रैक्टिस करके आया हो। तो वहां पे क्वालिटी की बात की गई है, उसी में से हमें सीखना है कि हम क्वालिटी पे फोकस करके, कुछ ये 7 स्ट्रेटेजी पे फोकस करके पूरा हेजिंग सिस्टम कैसे समझ ले, कैसे इंप्लीमेंट कर ले, ताकि हम अच्छे ट्रेडर भी बन जाए, प्रॉफिट भी हमारे फैमिली में आए और स्लोली स्लोली वेल्थ भी हम बिल्ड कर सके। अब यहां से एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, चीजें और क्लैरिटी करते हैं। हम कौन सी स्ट्रेटेजीज पे फोकस करेंगे? आयन फ्लाई, बटरफ्लाई, कॉल स्प्रेड, पुट स्प्रेड, रेशियोज, स्ट्रेडल्स, स्ट्रेंगल्स एंड आयन काउंटर। इसको भी और ज्यादा हमने क्लियर कर दिया है कि ये सभी स्ट्रेटेजीज में से कुछ स्ट्रेटेजी, जितनी की 3 स्ट्रेटेजी है जो हम डायरेक्शनल फॉलो करेंगे, 4 स्ट्रेटेजी है जहां पे हमारा फोकस होगा नॉन डायरेक्शनल। तो अभी और क्लैरिटी ये मिल रही है कि हमारा 80% फोकस होने वाला है पोजिशनल ट्रेडिंग पे, और जहां जहां पे 20% मौका मिलेगा तो हम कुछ इंट्राडे ट्रेडिंग भी कर लेंगे। उसी तरह से हमारा फंड एलोकेशन भी ऐसा रहेगा कि भाई 80% हम पोजिशनल ट्रेडिंग में पैसा डालेंगे और 20% अपॉर्चुनिटी के बेस पे जब हम ट्रेडिंग करेंगे तो वो इंट्राडे के लिए कर देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास 6 स्ट्रेटेजी ऐसी है जहां पे हम पोजीशनल ट्रेडिंग फोकस करेंगे, और एक स्ट्रेटेजी हमारे पास ऐसी है जहां पे हम इंट्राडे पे फोकस करेंगे। तो ये बात भी बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो गई। अगर ये 60 स्ट्रेटेजीज पे मास्टरी हासिल कर ली तो बहुत मजा आएगा ट्रेडिंग करने का, और बहुत अच्छी तरह से हम प्रॉफिट कमाएंगे। जैसे कि मार्केट कई बार साइडवे है तो हम आयन फ्लाई यूज कर लेंगे, मार्केट में बुलिशनेस है तो हम बटरफ्लाई यूज कर लेंगे, मार्केट बेरिस है तो हम पुट स्प्रेड यूज कर लेंगे, अगर मार्केट में कोई इंट्राडे अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो हम स्ट्रेडल का यूज कर लेंगे। बस यही एक थॉट प्रोसेस, सिंपल थॉट प्रोसेस होनी चाहिए। इससे काम हमारा हो जाएगा, ट्रेडिंग करने में भी मजा आएगा और ये जर्नी एंजॉय करके हम प्रॉफिट भी कमा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए कुछ शुभ शुरुआत कर ही देते हैं इस वीडियो में। पहली स्ट्रेटेजी ले लेते हैं आयन फ्लाई और उसके एडजस्टमेंट। आयन फ्लाई एक बहुत ही कॉमन और पॉपुलर स्ट्रेटेजी है जिसको मैं ज्यादातर यूज करता हूं बैंक निफ्टी में, क्योंकि उसमें मूवमेंट अच्छी मिल जाती है, प्रीमियम अच्छे मिल जाते हैं और एडजस्टमेंट करने का मजा भी आता है हमें।
ठीक है, मैं पर्सनली आयन फ्लाई सबसे ज्यादा बैंक निफ्टी में यूज करता हूं। देखो, इसमें हम वीकली भी एंटर हो सकते हैं और हम मंथली भी एंटर हो सकते हैं। वीकली अगर एंटर होना है तो करंट वीक में जो थर्सडे है वो जब एंड हो रहा होता है तब 3 सवा 3 बजे के बाद हम पोजीशन लेंगे नेक्स्ट वीक के लिए। अगर हम मंथली इसमें पोजीशन लेना चाहते हैं तो मंथ का जो पहला दिन होता है जब मंथली एक्सपायरी स्टार्ट होती है वहां पे अगर हम पोजीशन क्रिएट करें आयन फ्लाई तो वो बेटर रहेगा इन टर्म्स ऑफ कि हमें कैसे प्रीमियम मिल रहा है और ज्यादा हमें थेटा डीके चाहिए होता है ये स्ट्रेटेजी में। ठीक है, ये एक थॉट प्रोसेस रहेगा कि कब एग्जीक्यूट की जाए। अब और आगे कुछ बात क्लेरिफाई कर लेते हैं। ये एक नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटेजी है, मतलब इसमें बहुत ज्यादा ये मैटर नहीं करता कि भाई मार्केट में हमें कुछ पर्टिकुलर ट्रेंड चाहिए। ये साइडवेज वाला व्यू है यहाँ पे नॉन डायरेक्शनल में। दूसरा, इसको प्योर ऑप्शन राइटिंग हेजिंग स्ट्रेटेजी बोला जाता है और यहाँ पे ये स्ट्रेटेजी बहुत ब्यूटीफुली तब वर्क करेगी जब प्रीमियम ज्यादा हमें मिलेंगे। मार्केट में प्रीमियम बहुत कॉस्टली हो चुकेंगे तो उसका बहुत अच्छी तरह से फायदा हमें लेना पड़ेगा इस स्ट्रेटेजी में। ठीक है, दूसरा, अगर आप कोई कंजर्वेटिव ट्रेडर हो और अगर आपको बहुत अच्छी तरह से ही हर बार प्रॉफिट कमाना हो तो एक टिप है कि आयन फ्लाई उस टाइम पे अवॉइड करो जब प्रीमियम बहुत ही कम चल रहे हो। ओके, तो अब आपका क्वेश्चन होगा कि ये पता कैसे चलेगा कि प्रीमियम हाई चल रही है या तो प्रीमियम लो चल रहे हैं जब हमें आयन फ्लाई एग्जीक्यूट करना हो। तो इसका भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका ढूंढ निकाला है हम लोगों ने कि हमें कुछ बैंक निफ्टी में जाके उसकी रेंज फाइंड आउट करेंगे। लेट्स से कि अभी थर्सडे चल रहा है और अभी मार्केट क्लोज होने के टाइम पे आ रहा है और हमें स्ट्रेटेजी एस्टैब्लिश करनी है। तो हम क्या करेंगे, प्रीवियस थर्सडे टू करंट थर्सडे का हाई और लो रेंज जानने की कोशिश करेंगे बैंक निफ्टी में। तो उसका भी एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल लेते हैं कि किस तरीके से हम रेंज जानेंगे। सपोज हाई था 38,500, लो था 36,600। तो यहां पे डिफरेंस निकल के आ रहा है 1900 पॉइंट, 38,500 माइनस 36,600। अब हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, एक और इंटरेस्टिंग चीज करनी है कि जो 1900 जो पॉइंट्स हमारे पास है उसका 40% कैलकुलेशन निकाल लेना है। इसका मतलब क्या हुआ कि 760 पॉइंट। तो ये हमारा एक आंसर रहेगा कि किस तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे चीजों को। अब करंट वीक का जो स्ट्रेडल है वो 760 या उससे ऊपर रहा तो हमारे लिए आइडियल कंडीशन है आयन फ्लाई एस्टैब्लिश करने की। अगर वो 760 से नीचे रहा तो हम हट जाएंगे, भाई हमें अभी नहीं करना है। स्ट्रेडल मतलब जो एटीएम कॉल होता है और एटीएम पुट होता है उसका जो प्रीमियम होता है उसका टोटल। तो हमें मिल जाएगा कोई आंसर कि भाई क्या ये सही चल रहा है, उससे कम चल रहा है, उससे कम चल रहा है तो हम नहीं गिनेंगे, इक्वल या तो उससे ज्यादा चल रहा है तो हम वो स्ट्रेटेजी एस्टैब्लिश करने में आगे बढ़ जाएंगे। अभी एक स्टेप और आगे जाते हैं कि आयन फ्लाई का हमारा पे ऑफ डायग्राम कुछ इस तरीके से दिखेगा। अगर मार्केट साइडवेज चला और बीच में ही कहीं पे एक्सपायरी हुई तो हमें सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट होगा। राइट, ये हमारी आइडियल कंडीशन है। बट हर बार ये ऐसा होगा भी नहीं, इसमें भी अलग अलग चीजें आ सकती है कि मार्केट को एक साइड मूव कर गया तो हमारा लॉस भी स्टार्ट हो सकता है। तो ये रेड पोर्शन है वो हमारा लॉस बताता है। बट हम पीछे नहीं हटेंगे। इसके सॉल्यूशन क्या है, एडजस्टमेंट सीखो। एडजस्टमेंट सीखने से क्या होगा कि जो रेड एरिया होगा हम कोई ना कोई तरीके से वो लॉस कम करने की ट्राई करेंगे, कोई ना कोई तरीके से हम उसको कम करते जाएंगे, उसको ही एडजस्टमेंट बोलते हैं। और वही हम सीखेंगे इस पूरी सिस्टम में। तो कहीं ना कहीं लॉस मैनेज करने का सीखेंगे, कहीं ना कहीं लॉस को कम करने का सीखेंगे, कहीं ना कहीं रेड एरिया को हम पूरे ग्रीन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं ये भी हम सीखेंगे। यही एडजस्टमेंट का कमाल होता है और यही एक सुलझे हुए ट्रेडर का कमाल होता है। राइट, तो बहुत ही मजा आने वाला है। एक स्टेप और आगे जाते हैं, स्क्रीन पे जाते हैं, ऑब्स्टा की साइट में जाते हैं और कुछ चीजें समझने की ट्राई करते हैं ताकि प्रैक्टिकल तरीके से हमको ज्यादा पता चले। देखो, अब हम ऑब्स्टा में आ गए। सबसे पहले हम बैंक निफ्टी में स्ट्रेडल क्रिएट करने की ट्राई करेंगे ताकि प्रीमियम के कैलकुलेशन का सब कुछ पता चल जाए। राइट, सो बैंक निफ्टी में सबसे पहले एटीएम पे कॉल और पुट हम सेल कर देते हैं ताकि ग्राफ भी थोड़ा दिख जाए, हमें प्रीमियम का कैलकुलेशन भी पता चल जाए। ठीक है, ऑब्स्टा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग साइट है, आप यूज कर सकते हो कैलकुलेशंस के लिए। देखो यहाँ पे मैंने अभी स्ट्रेडल सेल कर दिया है। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड देखोगे तो आपको प्रीमियम दिखेगा जो हमें करीबन करीबन 540 के आसपास इन टोटल प्रीमियम मिल रहा है। अब इसके बेस पे हमें कुछ डिसीजन लेना पड़ेगा। पर मैं एक बात याद आपको दिला दूं कि अभी संडे चल रहा है जब मैं ये साइट यूज कर रहा हूँ। हालांकि हमें आइडियली थर्सडे टू थर्सडे हम प्रीमियम कैलकुलेशन करते हैं। तो भले ही हमारा प्रीमियम 500 के आसपास चल रहा हो, पर अगर हमने थर्सडे पे बिठाया होता तो हमें 700 के आजू बाजू या 700 के ऊपर मिल जाता। ये हमें मान के अभी आगे चलना है, राइट, कैलकुलेशंस के लिए। तो अब हम देखते हैं कि भाई ये सब तो ठीक है, पर चार्ट पे जाके बैंक निफ्टी के हाई लो रेंज भी देख लेते हैं, वो 40% वाला कैलकुलेशन भी करके देखते हैं कि भाई वो सही बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। अगर हम स्ट्रेटेजी उस टाइम पे एग्जीक्यूट करते तो हमारे फेवर में प्रीमियम्स थे कि नहीं,
ये भी हम डिसाइड करते हैं, राइट? सो अभी और आगे पता चलेगा हमको जब हम बैंक निफ्टी के चार्ट में जाएंगे, उसकी रेंज पता करेंगे, प्रीमियम को कंपैरिजन करेंगे, तो प्रैक्टिकली और आइडिया आएगा। देखो यहाँ पे मैंने बैंक निफ्टी का 1 आवर का चार्ट ट्रेडिंग व्यू में ओपन कर लिया है, फायर्स में, कोई भी आप वेबसाइट यूज कर सकते हो। यहाँ पे हाई और लो की रेंज यहाँ पे साफ साफ दिख रही है। हाई है 46,390 और लो है 45,650। सो इसका डिफरेंस कितना हुआ? इसका डिफरेंस होता है, अगर इसको कैलकुलेट करो तो 740 होता है। अब आपको जैसे याद हो मैंने समझाया था, 740 का अगर 40% निकालो, यहाँ पे कैलकुलेटर लेके कैलकुलेट कर ही देते हैं कि भाई 740 का अगर हम कैलकुलेशन करें और उसका 40% निकाले तो कितना आता है? तो आता है 296। ठीक है, तो सोचो कि हमारा जो प्रीमियम था एक्चुअली, अगर थर्सडे का मान के चले तो ऑलरेडी 700 के ऊपर हमें मिलता होगा, राइट? सो मतलब ये 296 से तो कहीं पे ज्यादा ही है वो, राइट? तो वो तो आइडियली है, ये तो आंसर मिल गया क्योंकि यहाँ पे 296 है और उससे ज्यादा हमें मिल रहा है। ओके, अब हमें थोड़ा हेजिंग के बारे में सोचना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? ब्रेक इवन पॉइंट्स देखेंगे। ब्रेक इवन क्या है हमारा? 44,960 से लेके 46,040। तो उसके आसपास ही हमें बाइंग जाना पड़ेगा कॉल और पुट के लिए, ताकि हमारी आयन फ्लाई स्ट्रेटेजी बनाए। तो चलो पहले हेजिंग कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले पुट बाई करते हैं। 44,900 का हम पुट बाई कर लेंगे हेजिंग करने के लिए, और बाद में हम क्या करेंगे? कॉल बाय करेंगे। कॉल कौन सा बाय करेंगे? 46,100 का। यहाँ पे कॉल सिलेक्ट कर लिया और ये भी हमने पोजीशन ऐड कर दी। तो ये हमारा बन गया आयन फ्लाई का बहुत ही अच्छा एक आइडियल ग्राफ। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड देखोगे तो आपको एक और चीज पता चलेगी कि हमारा जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है वो 1:1.8 है। आइडियली कम से कम 1:1.8, 1:2 एक आइडियल रेशियो में हमें जाना है रिस्क टू रिवॉर्ड में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। दूसरा, हमारा यहाँ पे इनिशियल लॉस हो रहा है 3172 और उसके सामने प्रॉफिट हो रहा है 5828। ये हमें आइडियल सेटअप मिल रहा है, राइट? देखो अब हमें पता होना चाहिए कि एडजस्टमेंट कैसे करना है। आयन फ्लाई का ग्राफ तो पता चल गया, मार्केट कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे जाएगा, साइडवेज रहेगा, चैलेंजेस देगा, तो उसका आंसर क्या होगा लॉस मैनेज करने का? कि एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट हम 4 टाइप के मेन एडजस्टमेंट इसमें सीखेंगे, और ऑब्स्ट्रा की साइट में जाके बैक टेस्टिंग करके सिमुलेशन में हम सीखेंगे, ताकि प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ आपको सब कुछ पता चल जाए। ठीक है, मेजर 4 टाइप के एडजस्टमेंट हम इस पूरी सिस्टम में आयन फ्लाई के लिए सीखेंगे। पहला है बाय लेग शिफ्टिंग एज पर 20% रूल। दूसरा है पैनिक बाय लेग शिफ्टिंग। तीसरा है ब्रिंग ब्रेकडाउन क्लोजर एज पर 70-40 रूल। और लास्ट है हमारा एडजस्टमेंट बुक अपोजिट साइड क्रेडिट स्प्रेड ऑन 90% प्रॉफिट। अब आप बहुत ज्यादा चिंता मत करो, यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जब आप स्ट्रेटेजी डालो तो एक ही स्ट्रेटेजी में आपको, जैसे ही मार्केट आपको चैलेंजेस देगा तो आपको चारों यूज करने पड़ेंगे। कई बार सिर्फ एक एडजस्टमेंट के टाइप से प्रॉब्लम सोल्व हो जाएंगे, कई बार एक से ज्यादा एक दो यूज करने पड़ेंगे, पर जो भी होगा इंटरेस्टिंग होगा, मजा आएगा, आप एंजॉय भी करोगे। और इसीलिए मैं ऑब्स्ट्रा में जाके आपको अलग अलग एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा, हम एडजस्टमेंट करेंगे, प्रैक्टिकल बताऊंगा तो और ज्यादा पता चलेगा। बट जस्ट टू अंडरस्टैंड कि भाई ये 4 टाइप के एडजस्टमेंट हमें सीखने हैं, ताकि हमारी जर्नी इंटरेस्टिंग बने और प्रॉफिट बनाने में भी हमको बहुत मजा आने लगे। ठीक है, ओके, अब मैंने बैंक निफ्टी का डेली चार्ट ले लिया है। अगर आप फेब्रुआरी में ऑब्जर्व करो तो 5 फरवरी से 15 फरवरी तक मार्केट ऑलमोस्ट साइडवेज चला था बैंक निफ्टी। और यहाँ पे वीकली एक्सपायरी की बात करो तो वीक शुरू हो रहा था 9 फरवरी को और दूसरी एक्सपायरी थी 16 फरवरी को। तो यही चीज को सिलेक्ट करके हम ऑब्स्ट्रा में जाके पोजीशन इनिशिएट करेंगे और देखेंगे कि क्या हो रहा है। ऑब्स्ट्रा में अब मैं आ गया हूं। सबसे पहले हम यहाँ पे बैंक निफ्टी में पोजीशन इनिशिएट करने की ट्राई करेंगे। बैंक निफ्टी में सिलेक्ट कर रहा हूँ। हमारा जो वीक स्टार्ट होना चाहिए वो कौन सा होना चाहिए? यहाँ पे हमारी डेट होनी चाहिए 9 फरवरी, राइट? तो मैं 9 फरवरी यहाँ से ढूंढ लेता हूँ कैलेंडर में जाके। ये मुझे मिल गया 9 फरवरी। और हमारा जो पे ऑफ डायग्राम है, हम कब तक ये पोजीशन को सिमुलेट करेंगे देखेंगे, वो है 16th। ठीक है, तो मैं 16th यहाँ पे ढूंढ लेता हूँ, ये हो गया 16th। और हमें एक्सपायरी कौन सी चाहिए हमें? तो एक्सपायरी भी हमें कौन सी चाहिए? 16th वाली चाहिए हमें, राइट? तो वो एक्सपायरी भी मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर देता हूँ। तो ये पूरा एक सिंपल सेटअप हो गया और हमें ट्रेड कब एग्जीक्यूट करना है? 315 को। अब थोड़ा इसमें आगे चले जाएंगे, जब तक उस दिन 315 तक हम नहीं पहुंच पाते, राइट? तो थोड़ा मैं इसको आगे ले जाता हूँ। ठीक है, अब हम आगे उस दिन के 315 को।
उस पे क्या देखना है कि भाई बैंक निफ्टी उस टाइम पे क्या चल रहा था। तो आप देखोगे बैंक निफ्टी 41,500 के आसपास चल रहा था। तो बस यहीं से ही हमारी शुरुआत हो जानी चाहिए, यहीं से ही हमारा आयन फ्लाई क्रिएट हो जाना चाहिए। अब जाते हैं ऑप्शन चेन में और हम क्या करते हैं 41,500 का पहले तो स्ट्रेडल एक क्लियर कर देता है, राइट। ये एक पहला स्टेप होता है, कॉल और पुट को सेल कर देना 41,500 को, तो ये आसानी से सेल कर देता है ऑप्शन चेन में जाके। ये हमारा स्ट्रेडल ग्राफ में दिख जाएगा। और अगर आप ये टोटल प्रीमियम गिनोगे तो ऑलमोस्ट 700 पॉइंट जितने प्रीमियम हमें मिल रहे हैं यहाँ पे, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। अब हम क्या करते हैं अप्रोक्सीमेटली 800 पॉइंट्स ओटीएम में जाके इसका बहुत ही अच्छी तरह से हेजिंग कर लेते हैं, ताकि आयन फ्लाई स्ट्रेटेजी पूरी एस्टेब्लिश हो जाए। हम ऑप्शन चेन में जाएंगे, कॉल साइड और पुट साइड 800 पॉइंट का हेजिंग बाय करने की यहाँ पे ट्राई करेंगे, ताकि हमारी पूरी स्ट्रेटेजी बहुत ही बैलेंस्ड आउट हो जाए और आयन फ्लाई का एक ब्यूटीफुल ग्राफ देखने को अभी आपको मिल जाएगा। ठीक है, थोड़ा स्क्रॉल अप कर देता हूं। देखो ये हमारा आयन फ्लाई का स्ट्रेटेजी यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह से दिख रहा है। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड देखोगे तो हमें मैक्सिमम प्रॉफिट होने की पॉसिबिलिटी है 13,075 और हमारी लॉस की पॉसिबिलिटी है करीबन 7,000। सो कहीं ना कहीं हमारा जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो 1:1.8 के आसपास बैठ रहा है, तो भी सही है। दूसरा, अगर आप ग्राफ को देखेंगे तो जब तक ये ग्रीन लाइन के अंदर मार्केट ऊपर नीचे होता रहेगा, हम एडजस्टमेंट नंबर 1 को यूज करेंगे। अगर ग्रीन लाइन की ये बॉर्डर से बाहर चला जाता है तो हम एडजस्टमेंट नंबर 2 यूज करेंगे। इस एग्जाम्पल के लिए हम साइडवेज मार्केट के ऊपर स्टडी कर रहे हैं, तो हम सिर्फ एडजस्टमेंट नंबर 1 पे ही फोकस करेंगे। दूसरा, अगर आप लेफ्ट हैंड साइड अगर देखो जो हमने पोजीशन बिठाई हुई है, तो हमारी इनिशियल 2 पोजीशन है जो सेल साइड की है, जो हमने स्ट्रेडल बेचा था, उसको हम कुछ टच नहीं करने वाले। यहाँ पे साइडवेज मार्केट वाले एग्जाम्पल में हमारा जो भी एडजस्टमेंट होगा वो किस साइड का होगा, बाइंग साइड का। एडजस्टमेंट नंबर 1 वही हमको सीखना है और कुछ हमें नहीं सीखना है। अगर इसको विजुलाइज करें तो 42,300 का कॉल बाय किया है और इस तरफ हमने पुट बाय किया हुआ है 40,700 का, और हमारा स्ट्रेडल बना हुआ है 41,500 का। कॉल और पुट हमने सेल कर दिए हैं। अब हम एक स्टेप में इसमें आगे जाए तो ये पता चलता है कि हमको ये प्रीमियम मिला होगा कॉल साइड का 80 रुपीज का, सेम ही पुट साइड का हमारा प्रीमियम होगा 80 रुपीज का। अब एडजस्टमेंट करने के लिए हमें नियर बाय स्ट्राइक कंपेयर करनी पड़ेगी, तो कॉल साइड हम अंदर जाते हैं तो हमारी स्ट्राइक प्राइस आती है 42,200 की। उसी तरह अगर हम पुट साइड थोड़ा अंदर जाते हैं, स्ट्राइक प्राइस कंपेयर करते हैं, तो हमारी स्ट्राइक प्राइस रहेगी 40,800 की स्ट्राइक प्राइस रहेगी पुट साइड। अगर हम प्रीमियम कंपेयर करते हैं कि कॉल साइड हमें जो अंदर की स्ट्राइक है उसका प्रीमियम कितना हो सकता है, तो फॉर एग्जांपल उसका प्रीमियम होगा करीबन करीबन 105 रुपए। उसी तरह अगर हम पुट साइड जाते हैं अंदर 40,800 हमें मिल सकता है 102 रुपए में। अगर हम कॉल साइड कैलकुलेशन करें तो वहां पे 25 पॉइंट्स का डिफरेंस आ रहा है, जो 20 से ज्यादा है। और अगर हम पुट साइड कंपैरिजन करें स्ट्राइक प्राइस के प्रीमियम का, तो वो डिफरेंस आ रहा है करीबन करीबन 22 रुपए, जो वो भी 20 से ज्यादा है एक्चुअली। जब तक ये डिफरेंस 20 से ज्यादा है हम कुछ एडजस्टमेंट नहीं करेंगे, बट द मोमेंट ये डिफरेंस 20 से नीचे चला जाता है हम एडजस्टमेंट का प्रोसेस फॉलो करने लगेंगे। अब थोड़ा एक्सपेरिमेंट करते हैं। समझ लो कि मार्केट थोड़ा डाउन जाता है तो क्या होगा, कॉल के प्रीमियम रिड्यूस होने लगेंगे। कॉल के प्रीमियम अगर रिड्यूस होंगे तो हमें देखना पड़ेगा कि किस तरीके से चेंजेस आ रहे हैं मार्केट में। समझ लो कि ये जो 80 रुपीज वाला प्रीमियम है 42,300 का, वो भी रिड्यूस होगा। रिड्यूस होकर क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल वो हो जाएगा 60 का, और जो 42,200 का प्रीमियम जो 105 है वो रिड्यूस होकर 76 हो जाएगा। अब इन दोनों का डिफरेंस काउंट करो तो वो 16 पॉइंट आता है, जो 20 से नीचे है। तो अब हमें एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। अब हमें कुछ सोचना पड़ेगा। हम क्या सोचेंगे, हम ये सोचेंगे कि 42,300 का स्ट्राइक है वो पहले बुक कर लेते हैं। 80 था, हम 60 में उसको बुक कर लेते हैं, और मैं एक स्ट्राइक अंदर जाना पड़ेगा 42,200 का बाय करने के लिए, जिसकी प्राइस होगी 76। देखो हम एडजस्टमेंट करने के लिए कितना भी अंदर जा सकते हैं, जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक स्ट्राइक तक ही लिमिटेड रहना है। काफी ज्यादा अंदर जा सकते हैं, डिपेंड्स हमारा कैलकुलेशन, डिपेंड्स हमें कितने पॉइंट्स मिल रहे हैं जो 20 से अप या तो लो है। तो ऐसा कोई हार्डकोर रूल नहीं है कि भाई एक ही स्टेप लेना है, आप मल्टीपल स्टेप्स भी ले सकते हो। 20% वाला रूल हमको फॉलो करना है। एक स्टेप आगे जाके समझते हैं। मान लीजिए 42,300 के स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम चल रहा है 80 रुपीज, फिर आता है 42,200 का प्रीमियम चल रहा है 105 रुपए, और अंदर जाते हैं 42,100 का प्रीमियम चल रहा होगा 135 पे,
और 42,000 का शायद प्रीमियम चल रहा होगा 175 पे। तो पता चल गया एग्जाम्पल से कि अगर मल्टीपल स्ट्राइक अंदर जाना है तो कैसा थॉट प्रोसेस होना चाहिए। ठीक है, देखो यहां पे द डिफरेंस बिटवीन 105 का प्रीमियम है और 80 का, मतलब जो पहली दो स्ट्राइक है उसका डिफरेंस है 25, जो 20 से ज्यादा है तो हमें कुछ नहीं करना, हमें मार्केट को ऑब्जर्व करना है। अगर मार्केट में ऐसा होता है कि मार्केट बैंक निफ्टी 300-400 पॉइंट गिर जाता है तो प्रीमियम भी गिरेंगे। और प्रीमियम किस तरह से गिरेंगे? सबसे पहले जो 42,300 वाला जो प्रीमियम है, जो 80 रुपीज है, वो गिरना स्टार्ट होगा, राइट, अलोंग विद अदर प्रीमियम्स। सो 80 वाला प्रीमियम क्या होगा? 40, उसके बाद वाला 50 हो जाएगा, उसके बाद वाला 135 वाला 63 हो जाएगा, और उसके बाद वाला 175 वाला 81 हो जाएगा। अगर आप डिफरेंस कैलकुलेट करो तो 50 माइनस 40 कितना हो रहा है? 10, जो 20 से नीचे है। तो हम एक स्टेप एडजस्ट कर सकते हैं अंदर जाके। बट रुको, अभी दूसरा भी कंपैरिजन करते हैं। 63 माइनस 50 तो 13 है, वो अगेन 20 से नीचे है। तो हम सीधा 42,300 से 42,100 तक भी जा सकते हैं, नो नीड टू वरी अबाउट इट। बट और रुक जाते हैं हम लोग, 81 को 63 के साथ कंपेयर करते हैं तो वो भी कैलकुलेशन कर सकते हैं हम एडजस्टमेंट करने के लिए। वो डिफरेंस आ रहा है 18, जो अगेन 20 से कम है। तो डायरेक्ट हम 42,300 से शिफ्ट होके सीधा 300 पॉइंट अंदर जाके 42,000 तक का भी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। एज फार एज जो 20 के अंदर जा रहा है और ये हमारा रूल फॉलो हो रहा है 20% का, हम ये फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात, आपको शायद ये क्वेश्चन होगा कि ये 20% का रूल कहां से आया। देखो, बैंक निफ्टी की स्ट्राइक प्राइस होती है 100 के डिफरेंस पे, 100 का 20% होता है 20 पॉइंट्स। अगर आप निफ्टी में आयन फ्लाई फॉलो कर रहे हो और वहां पे एडजस्टमेंट करना है तो निफ्टी में 50 पॉइंट का स्ट्राइक प्राइस में डिफरेंस होता है और उसका 20% होता है 10 पॉइंट्स। तो वहां पे आपको 10 पॉइंट्स का रूल फॉलो करके हर एक एडजस्टमेंट को आपको कंसिडर करना है और उस तरह से उसको अंदर ले जाना है। आई होप कि ये प्रोसेस आपके माइंड में अभी क्लियर हो रही होगी अच्छी तरह से। अब यहां से थोड़ा एक स्टेप आगे जाते हैं और फिर से हम आ जाते हैं ऑब्स्ट्रैक्ट के सिमुलेटर में और थोड़ा ट्राई करते हैं हम आगे जाने की। 15-15 मिनट के गैप में हम आगे जाएंगे और देखेंगे कि मार्केट में क्या हो रहा है। आपको ये सिर्फ 15 मिनट का बटन है जो प्रेस करते जाना है, तो वो बताता जाएगा कि हर 15 मिनट में क्या हो रहा है। हम थोड़ा आगे जाने की कोशिश करें, जहां पे कुछ मेजर चेंज होगा वहां पे मैं ठहर जाऊंगा ताकि हमें पता चले कि एडजस्टमेंट करना है कि नहीं करना है और हमारे ध्यान थोड़ा ये ग्राफ पे होना चाहिए। अभी मार्केट में 11 बज चुके हैं, मार्केट थोड़ा अप आ चुका है, थोड़ा चेंजेस हुआ है। देखते हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अब यहां से हमें ऑप्शन चेन देखना पड़ेगा। जब प्रीमियम देखेंगे, उसका डिफरेंस नोटिस करेंगे, तभी तो पता कर पाएंगे, राइट। तो हम अब जाते हैं ऑप्शन चेन में ऑब्जर्व करने के लिए कि अभी प्रीमियम किस तरह से चल रहे हैं और कहां पे चीजें अंदर की तरफ शिफ्ट हो जा सकती है, राइट। तो थोड़ा हम ऑब्जर्व करने का ध्यान रखेंगे और कंपेरिजन करेंगे। सबसे पहले ऑब्जर्व कर लेते हैं कि भाई हम कितना अंदर जा सकते हैं। अगर अभी के लिए हम स्ट्राइक प्राइस कंपैरिजन करें 40,700 से लेके 40,800 तक, तो डिफरेंस 12 का आ रहा है, जो कि 20 से कम है। तो थोड़ा और हम अंदर जाने की ट्राई करेंगे, राइट। बाद में डिफरेंस आ रहा है करीबन करीबन 14 रुपए का, तो वो भी 20 से कम है। तो हमें थोड़ा और अंदर शिफ्ट होने का ट्राई करना पड़ेगा और ढूंढना पड़ेगा हमको कुछ। ठीक है, तो थोड़ा हम और अंदर जाने की ट्राई करते हैं। अब हमारे पास डिफरेंस आ रहा है प्रीमियम का, अगर आप देखो तो 18 रुपए, जो अगेन 20 से कम है। तो थोड़ा और हमें नीचे जाना पड़ेगा, जो कि और अच्छी बात है। यहाँ पे हमें करीबन करीबन 21 का डिफरेंस मिल रहा है। हाँ, तो हम यहाँ तक शिफ्ट हो सकते हैं करीबन करीबन 41,000 की स्ट्राइक में, जो कि सीधा 300 पॉइंट हमें अंदर ले जा रहा है। तो वो भी बहुत बढ़िया बात है, सीधा एक प्रैक्टिकल एग्जांपल हो गया। तो 41,000 को हमें बाय करना पड़ेगा यहाँ से एडजस्टमेंट करने के लिए। तो इसको बाय कर लेते हैं 41,000 को, अभी जो प्राइस चल रही है उस पे। ठीक है, तो अब इसको बाय कर लिया और इसके साथ ही हमें एक्चुअली एडजस्ट करना होगा 40,700 को बुक कर लेना पड़ेगा 64.95 में। तो थोड़ा मैं आपको ऊपर पीएनएल सेक्शन में चार्ट में ले जाता हूं, बाद में हम बुक कर लेते हैं 40,700 को 64.95 में, तो वो एग्जिट हो जाएगा। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में एडिट करके उसको 64.95 में मैं इसको एग्जिट कर लेता हूं, ताकि हमारा एक एडजस्टमेंट यहाँ पे हो जाए और हमको दिखे चार्ट में अच्छी तरह से चीजें कि भाई क्या हो रहा है। अब हम चार्ट में आ जाते हैं और चार्ट में आप अच्छी तरह से ऑब्जर्व करो। देखो, अगर आपको याद हो तो दोनों तरफ 7,000 का लॉस था, वो याद है। और अभी एडजस्टमेंट करने के बाद पुट साइड क्या हो रहा है? पुट साइड का लॉस 7,000 में से कम होके कितना अभी हो रहा है? पुट साइड सिर्फ अभी लॉस हो गया है हमारा 500 रुपए, वहां पे लॉस हो गया है। जो 7,000 में से हम कम करके उसको 500 रुपए पे ले आए, तो बहुत बड़ी कमाल की बात है। 6,500 का लॉस हमने कम कर दिया पुट साइड। और कॉल साइड कितना लॉस हमें दिख रहा है अब? 8,000 का।
तो यहाँ पे हमने कितना लॉस बढ़ाया, 7,000 में से 1,000 बढ़ा के 8,000 कर दिया। तो इसका मतलब हमने एक्चुअली किया क्या कि 1,000 रुपए का कॉम्प्रोमाइज करके 6,500 का हमने एक्चुअली तो गेन कर लिया यहाँ पे। तो बहुत ही ये तो स्मार्ट एडजस्टमेंट हो गया, ठीक है ना। बहुत इंटरेस्टिंग चीजें होती है एडजस्टमेंट, बहुत कमाल की बात होती है। अब थोड़ा सा आगे जाने की कोशिश करते हैं। ओके, अब आगे जाते हैं और थोड़ा सा हम देखते हैं कि भाई आगे मार्केट में क्या हो रहा है, ठीक है। तो मैं 30 मिनट्स आगे ले जाता हूँ मार्केट में। हमें थोड़े चेंजेस ट्रैक करने हैं कि मार्केट में कुछ मेजर हो रहा है, एडजस्टमेंट की जरूरत है कि नहीं है, ठीक है। ये दिन पूरा जा रहा है। ओके, ये दिन ऑलमोस्ट अभी खत्म हो गया है। नेक्स्ट डे पे हम चलते हैं। मॉर्निंग हुई है, चार्ट पे आपको नजर रखना है कि कहाँ पे बॉर्डर लाइन टच हो रही है, नहीं हो रही है। ओके, अभी आप देखोगे मार्केट 12 बजे के आसपास है और ये लग रहा है कि मार्केट थोड़ा नीचे आया है। तो अब हम कॉल साइड ऑप्शन चेन में जाके देखेंगे कि भाई शिफ्टिंग करने की जरूरत किस तरीके से है, क्या पॉसिबिलिटीज हो रही है प्रीमियम में, और वहां पे क्या हमें कंपैरिजन मिल रही है। तो ऑप्शन चेन पे मैं क्लिक कर रहा हूँ और हम कॉल साइड देखने की ट्राई करेंगे कि कहाँ पे हमको 20% का रूल फॉलो हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, राइट। सो ये हम देखने की ट्राई करेंगे कितना हम अंदर जा सकते हैं। यहां से अगर हम स्टार्ट करें और डिफरेंस देखें तो ये अभी भी 30 और 23, मतलब ये 23 के 20 के नीचे है, 20% रूल के नीचे है, ठीक है। तो मतलब हमें और थोड़ा अंदर जाना पड़ेगा यहां से। ओके, तो यहाँ पे 40 और 30 है तो ये भी कम ही है। तो थोड़ा और ऊपर जाएंगे, अपने अंदर जाएंगे, ठीक है। अगेन यहाँ पे रूल मीट हो रहा है, अभी भी कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगेन यहाँ पे यस, ठीक है। अब हम आगे 69 से 90, तो यहाँ पे 21 का डिफरेंस है, तो यहां तक हम जा सकते हैं। मतलब हमें 41,900 पे सीधा शिफ्ट कर सकते हैं ये चीज को। तो बहुत हम अंदर चले गए यहाँ पे, अच्छी चीज है। और 41,900 को यहाँ पे बाय कर लेना पड़ेगा, ये स्ट्राइक प्राइस को। तो इसको बाय कर लेते हैं। इसको बाय करने के बाद 42,300 को हमें बुक करना है। तो थोड़ा सा हम ऊपर जाएंगे, देखेंगे पीएनएल में भी 42,300 चल रहा है अभी 23,8 पे। तो वहां पे हम बुक करके इसमें से एग्जिट होने की ट्राई करेंगे। मैं इसको एडिट करके 23.8, और ये हम एग्जिट हो गए। अब हम पीएनएल में आते हैं और इसको ग्राफ को ऑब्जर्व करते हैं। अगर आप नोटिस करो तो क्या आपको याद है कि हमारा लॉस कॉल साइड 8,000 रुपए का था, वो पूरा गायब हो गया और एक्चुअली हमें कुछ प्रॉफिट दिख रहा है कॉल साइड, जो कि करीबन करीबन 850 रुपए का है। मतलब हमने लिटरली 8,850 का गेन किया हुआ है। तो उसके लिए हमें क्या कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा, कुछ कॉम्प्रोमाइज तो करना होगा। वो कॉम्प्रोमाइज कौन से साइड हमने किया है, पुट साइड किया है, ये गेन हासिल करने के लिए। पुट साइड का लॉस आपको याद था कितना था, 500 रुपए था। वो अभी जाके कितना हो गया है, 1,600 रुपए। मतलब हमारा पुट साइड थोड़ा लॉस बढ़ा है, 1,100 रुपीज का हमारा लॉस बढ़ा है, पर वो कॉम्प्रोमाइज करके हमने काफी अच्छा गेन कर लिया है। तो यही कमाल होता है बाय साइड लेग शिफ्टिंग एडजस्टमेंट का। मतलब यहाँ पे नट शेल में क्या हुआ है, 1,100 रुपए का कॉम्प्रोमाइज करने हमने लिटरली गेन कर दिया है 8,850 रुपीज का, है ना कमल की बात। ओके, अब हम थोड़ा और आगे बढ़ने की ट्राई करते हैं और देखते हैं कि मार्केट में क्या होता है, राइट। फिर से हम सिमुलेशन में जाएंगे, थोड़ा आगे का टाइम हम जाएंगे, एक्सप्लोर करेंगे कि क्या हो रहा है। और थोड़ा ग्राफ पे नजर रखेंगे कि मार्केट में कुछ मेजर चेंजेस तो नहीं आ रहा जिसकी वजह से हमें एडजस्टमेंट चाहिए, ठीक है। इसको थोड़ा और आगे ले जाते हैं, ठीक है। ओके, अगर आप ग्राफ पे अगर नजर डालो तो ऐसा लग रहा है कि मार्केट थोड़ा नीचे आया है, और इसके लिए हमें कॉल साइड की पॉसिबिलिटी को चेक करना होगा। और इसके लिए फिर से हमें जाना पड़ेगा ऑप्शन चेन में। तो जाते हैं ऑप्शन चेन। ओके, मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ और कॉल साइड के ऑप्शन चेन पे हमारा फोकस रहेगा कि वहां पे क्या प्रोबेबिलिटी मिलती है हमको 20% रूल के हिसाब से। यहाँ पे ऐसा लग रहा है हमको कि भाई ये जो 41,900 है उसको 41,800 शिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि प्रीमियम में उतना अच्छा खासा डिफरेंस मिल रहा है हमको। सो यहाँ पे हम शिफ्ट हो जाएंगे और 41,800 को बाय कर लेंगे, और उसके साथ में ही हमें 41,900 को हमें बुक कर देना पड़ेगा। तो 41,900 पीएनएल में जाके देखे तो वो करीबन करीबन 47,800 पे चल रहा है। तो 41,900 को एडिट करके उसको मैं 47.8 में मैं उसको निकाल दूंगा। अब मैं देखता हूं कि भाई हमें पे ऑफ डायग्राम कैसा दिख रहा है। अगर आप ऑब्जर्व करोगे, अगर आपको याद होगा तो हमारा कॉल साइड का प्रॉफिट था 850,
जो इंक्रीज होके अभी 2950 हो गया है ना इंटरेस्टिंग चीज, ये भी एक बहुत बढ़िया एडजस्टमेंट रहा है। ठीक है, तो अब हम और आगे जाके देखेंगे मार्केट क्या कर रहा है अभी। ठीक है, अभी हम और आगे जाने की ट्राई करते हैं और देखते हैं कि मार्केट में अभी कुछ आगे चेंजेस हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। ठीक है, मैं इसको थोड़ा और आगे ले जाता हूँ, हमारा नजर चार्ट पे होना चाहिए ताकि कुछ मेजर चेंजेस हो तो हमें पता चले। ओके, देखो अभी 3 बजे के आसपास मार्केट है और ऐसा लग रहा है कि मार्केट ऊपर आया है, तो इसके लिए हमें पुट साइड की कुछ अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर करनी पड़ेगी, ताकि जो नीचे जो भी हमें लॉस हो रहा है, क्या हम वो भी लॉस से बच सकते हैं कि नहीं और उसको प्रॉफिट में कन्वर्ट किया जा सकता है कि नहीं, वो हम सोच सोच सकते हैं यहाँ पे, राइट। तो वो ऑप्शन चेन में जाते हैं और पुट साइड की अपॉर्चुनिटी कुछ एक्सप्लोर करते हैं कि वहां पे हमें कौन सा एक सही एडजस्टमेंट मिल सकता है। ठीक है, थोड़ा और नीचे आ जाते हैं। यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन करो तो 41,000 को 41,100 में शिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो प्रीमियम है वो अच्छा खासा मिल रहा है, रूल सेटिस्फाई हो रहा है। सो 41,100 को हम बाय कर लेंगे यहाँ पे सबसे पहले, और बाद में हम क्या करेंगे 41,000 को बुक कर लेंगे। ठीक है, तो पीएनएल में देख लेते हैं 41,000 को एक्चुअली वो कितने पे चल रहा है अभी, 4585 पे चल रहा है, तो 41,000 पी को मैं ऐड करके उसको निकाल दूंगा 4585 पे। ठीक है, अब हमें देखना पड़ेगा कि हमारा ग्राफ कैसा दिख रहा है। देखो अब हमारा ग्राफ बहुत ही ब्यूटीफुल दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि मार्केट कहीं पे भी जाए हमें लॉस नहीं होने वाला है, तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज रही है। और आगे जाते हैं यहाँ से भी, अब क्या हो सकता है मार्केट में। ठीक है, तो हम थोड़ा और आगे जाने की ट्राई करते हैं और देखते हैं कि मार्केट में क्या होगा। ठीक है, मैं 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम अभी बढ़ाते जाता हूँ, जहां पे मेजर चेंजेस है वहां पे हम रुकेंगे। ठीक है, अभी मार्केट में 11:15 बज चुके हैं। ठीक है, और हमारा पीएनएल अभी 4,300 के आसपास बता सकता है। अभी 4,300 पे हम एग्जिट कर सकते हैं और ये एक लॉट पे बहुत ही अच्छा प्रॉफिट है, बट सिमुलेशन के लिए इस ट्रेड को हम आगे ले जाएंगे एक्सपायरी तक और देखते हैं कि क्या क्या हो रहा है और क्या एडजस्टमेंट की जरूरत पड़ सकती है और क्या हो सकता है, राइट। तो थोड़ा यहाँ से और आगे जाने की ट्राई करेंगे अंटिल एक्सपायरी, और थोड़ा और सिमुलेशन करते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पे 30 मिनट्स में फिर से मैं आगे ले जाता हूँ आपको, और एक्सपायरी तक थोड़ा नीचे आप पीएनएल भी देखते रहना, चार्ट भी किस तरह से घूम रहा है वो भी देखते रहना, तो मार्केट का मूवमेंट आपको पता चलेगा, राइट। ओके, ठीक है, और आगे जाते हैं, और आगे जाते हैं। ठीक है, और आगे जाते हैं। आप लोग पीएनएल पे ध्यान देना, किस तरह से एक्सपायरी पे ये प्रॉफिट देके जाता है वो देखना है हमको। देखो यहाँ पे मार्केट एक्सपायर हुआ है और हमको पीएनएल मिल रहा है करीबन करीबन 6,800 वीकली एक्सपायरी पे। तो अब देखो आयन फ्लाई को क्रिएट करने के लिए हमें मार्जिन चाहिए होता है 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए पे एक लोड पे हमें प्रॉफिट मिला है 6,800 रुपए, मतलब वो करीबन करीबन 3.4% जितना एक ट्रेड में ही हमको प्रॉफिट मिल गया, जो बहुत बड़ी बात है। इसको मैं जैकपॉट बोलता हूँ। साइडवेज मार्केट रहेगा, अगर हम रूल्स फॉलो करेंगे तो हर 10 में से 2-3 ट्रेड में आपको ये जैकपॉट मिल जाएगा। बाकी की ट्रेड में हम एवरेज प्रॉफिट गिन सकते हैं कि भाई पर ट्रेड हमको 1 और 2% का प्रॉफिट मिल जाएगा। और हाँ, कुछ कुछ ऐसे भी ट्रेड होंगे जिसमें माइनर प्रॉफिट, माइनर लॉस भी हो सकता है, वो भी पॉसिबिलिटी रहेगी। बट ये मना हम नहीं कर सकते, ये चीज को हम डिनाई नहीं कर सकते कि आयन फ्लाई एक बहुत ही स्टेबिलिटी वाली, बहुत ही ब्यूटीफुल स्ट्रेटेजी है। एज फार एज हमारे इमोशन हम साइड में रखे, एज फार एज हम रूल बेस्ड एडजस्टमेंट को फॉलो करें, प्रोसेस को फॉलो करें, तो हमें आयन फ्लाई एक बहुत ही अच्छा रिटर्न दे सकती है और बहुत ब्यूटीफुली हमारे लिए इनकम अर्न की जा सकती है। अब हम सेकंड एडजस्टमेंट टाइप सीखने की कोशिश करेंगे, जिसका नाम है बुक अपोजिट साइड क्रेडिट स्प्रेड और 90% प्रॉफिट। देखो दोस्तों, आपको पता है आयन फ्लाई कौन सी दो मेजर स्ट्रेटेजी को मर्ज करके बनाया गया है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज की हम बात कर लेते हैं यहाँ पे। देखो, अगर आप एक पुट क्रेडिट स्प्रेड क्रिएट करते हो और एक कॉल क्रेडिट स्प्रेड क्रिएट करते हो, और अगर दोनों की सेलिंग स्ट्राइक है अगर आप सेम रखते हो, तो ये निकल के आता है हमारी ब्यूटीफुल आयन फ्लाई स्ट्रेटेजी। इसको हम प्रैक्टिकल तरीके से ऑब्स्ट्रा में जाके समझते हैं। मैं फटाफट क्या करता हूँ, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक आयन फ्लाई स्ट्रेटेजी बना देता हूँ, ताकि हमको ग्राफ देखने को मिले और उसमें से हम निकालते हैं दोनों स्प्रेड स्ट्रेटेजी निकालते हैं, तो आपको और मजा आएगा ये देखने में। ठीक है, मैं फटाफट ये सेट कर लेता हूँ ऑब्स्ट्रा में, ताकि आपको पता चले।
ओके, इसको भी ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आयन फ्लाई ब्यूटीफुल हो गया। अब मैं थोड़ा और एडिट करता हूं ताकि मुझे एक स्प्रेड बनाना है। पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड जाके एडिट करता हूं, फिर मैंने समझाता हूं कि मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे। हम एक्चुअली क्या कर रहे हैं, कॉल साइड की स्ट्राइक को रिमूव कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी ये क्या बन गया, ये बन गया पुट स्प्रेड। अब जिसमें प्रॉफिट कितना दिख रहा है, लेफ्ट हैंड साइड करीबन करीबन 4700 का प्रॉफिट दिख रहा है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है, कि ये किस तरह से आयन फ्लाई में से हमने पुट स्प्रेड बनाया। फिर से मैं एडिट करता हूं, और इस बार हम क्या करेंगे, इस बार पुट साइड की स्ट्राइक हमको रिमूव करके देखनी है ताकि कॉल स्प्रेड बने हमारा। ठीक है, तो वो हमें देख लेंगे कि भाई ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो उसका भी एडिटिंग में कर रहा हूं अभी। दोनों स्प्रेड आपको दिखाएंगे तो मजा आ जाएगा यहाँ पे देखने का कि किस तरह से लॉजिक पूरा चलता है। देखो अब क्या हुआ, अब ये बन गया कॉल स्प्रेड। उसका मैक्सिमम प्रॉफिट कितना बता रहा है, लेफ्ट हैंड साइड अगर आप देखो तो करीबन करीबन 6600 बता रहे हैं, राइट। अभी और थोड़ा एडिट करते हैं और वापस जाते हैं बैक टू स्क्वायर वन। ठीक है, इसको फिर से दोनों स्ट्रेटेजी को मर्ज कर दे तो फिर से हम आयन फ्लाई को क्रिएट करते हैं। ठीक है, अगर हम आयन फ्लाई को देखें, अब दोनों प्रॉफिट मिला दो 4700 और 6600 दोनों का, तो टोटल प्रॉफिट हो जाता है 11300। तो इस तरह से ब्यूटीफुल तरीके से आयन फ्लाई की स्ट्रेटेजी यहां पे बन जाती है। यही एक लॉजिक पहले समझना था, फिर हम आगे जाके एडजस्टमेंट सीखेंगे तो आपको ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, अब हम वापस प्रेजेंटेशन में चले जाते हैं। देखो हमारा ये वाला एडजस्टमेंट का रूल ये ऐसा कहता है कि एडजस्टमेंट करते करते जब हमारे किसी भी स्प्रेड में टोटल प्रॉफिट का 90% प्रॉफिट आ जाए तो हमें उसको बुक कर लेना है। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो ये अपॉर्चुनिटी हमें मिलेगी, पुट साइड मिलेगी, और मार्केट नीचे जा रहा है तो हमें अपॉर्चुनिटी कॉल साइड मिलेगी। इसको बहुत इजी तरह से याद रखना है, समझना है। तो ये याद रखो कि मार्केट का जो डायरेक्शन है उसकी अपोजिट साइड के स्प्रेड में हमें बुकिंग जनरली करनी होती है, प्रॉफिट बुकिंग। हमने जो रिसेंटली सिमुलेशन किया है एडजस्टमेंट का, इसमें फोर्थ एडजस्टमेंट में ये रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो हम जाते हैं सिमुलेशन में और एक बिल्कुल नया ट्रेड नहीं क्रिएट करना, सिमुलेशन में पुराना ही यूज करते हैं, पर उसमें थोड़ा पीछे चले जाके ये एडजस्टमेंट ट्राई करते हैं। ठीक है, अब हम सिमुलेशन में थोड़ा पीछे जाते हैं ताकि ये एडजस्टमेंट को थोड़ा इंप्लीमेंट कर सके। मैं 30 मिनट्स पीछे चला जाता हूं। ठीक है, और थोड़ा पीछे जाते हैं, और थोड़ा यहाँ पे पीछे जाना पड़ेगा हमको। हम्म, अब यहाँ पे आप चीज एक ऑब्जर्व करो तो ये पता चलेगा कि कॉल साइड का मैक्सिमम प्रॉफिट दिख रहा है 2630। ठीक है, और अपोजिट साइड पुट साइड का जो मैक्सिमम प्रॉफिट दिख रहा है 130। और मार्केट लग रहा है कि अभी ऊपर है, तो इसमें पुट साइड में स्प्रेड में प्रॉफिट आ रहा होगा। ठीक है, तो वो हम पहले चेक कर लेते हैं। मैं स्ट्राइक थोड़ी एडिट कर लेता हूं कॉल साइड की, तो पता चल जाएगा हमको कि भाई एक्चुअली पुट साइड के स्प्रेड में क्या हो रहा है प्रॉफिट में। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं एडिट कर लेता हूँ स्ट्राइक्स को ताकि स्प्रेड हमें अच्छी तरह से दिखे। ओके, अगर आप इसको देखो और थोड़ा मैं इसको जूम करूं तो ये हमें पता चल रहा है कि जो ये पुट साइड स्प्रेड में ऑलरेडी 90 नहीं 99% प्रॉफिट आ चुका है। तो यहाँ पे समझदारी ये है कि उसको बुक कर लो, क्योंकि अगर बुक नहीं किया और मार्केट नीचे गया तो ये प्रॉफिट हाथ में से निकल जाएगा। ठीक है, अब इसको फिर से मैं एडिट कर लेता हूं। यहां पे भी एडिट कर लेता हूं मैं, और हम क्या करेंगे, पुट का स्प्रेड को, पुट साइड के स्प्रेड को हम बुक करने की ट्राई करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे देखूंगा भाई क्या चल रहे हैं प्रीमियम्स मेरे। उसके लिए मैं जाऊंगा पीएनएल सेक्शन में, तो मुझे ये पता चलेगा कि भाई 41,500 का जो पुट है वो करीबन करीबन चल रहा है 18.25 में चल रहा है। तो पहले इसको बुक करके एग्जिट करना पड़ेगा हमको, राइट। तो पहले ये हमारा काम खत्म कर देते हम, बाद में हम आते हैं 41,100 का पुट जो अप्रोक्सीमेट चल रहा है 7 रुपए में।
तो इसको भी बुक करके एग्जिट कर लेते हैं हम, ठीक है। ओके, तो इसको मैं एग्जिट कर लेता हूँ, बुक कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब हम जाते हैं हमारे कि भाई हमारा अभी पे ऑफ डायग्राम कैसा दिख रहा है। देखो बहुत ब्यूटीफुल दिख रहा है, बहुत बड़ा चेंज चेंज नोटिस किया। पहले हमारा पुट साइड का प्रॉफिट कितना था, मैक्सिमम 130। अभी क्या दिख रहा है, पुट साइड इतना बड़ा प्रॉफिट हमारा हो गया, देखो 9850। और पहले अपसाइड का प्रॉफिट कितना था मैक्सिमम, याद है अपसाइड का, वो था 2630, अभी कितना होगा 2350। तो अपसाइड सिर्फ 300 रुपए का प्रॉफिट डाउन हुआ है, बट हमने इस साइड 9700 का प्रॉफिट इंक्रीज कर लिया है, ठीक है। तो ये होता है एडजस्टमेंट का मैजिक, और स्पेशली ये मैजिक है हमारा फोर्थ एडजस्टमेंट का। अब यहां से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखो जब जब मार्केट साइडवे होता है तो हमें एडजस्टमेंट नंबर 1 और एडजस्टमेंट नंबर 4 की हेल्प मिल जाएगी, उसकी अपॉर्चुनिटी हमें मिल जाएगी और हमने सीख लिया। अब बारी आती है दूसरे तो एडजस्टमेंट की, जहां पे ये जरूरी हो गया कि ट्रेंडिंग मार्केट का कोई एग्जांपल है उसको सिमुलेशन करें, ताकि ये भी समझ जाए। देखो अब बैंक निफ्टी के चार्ट में कुछ और ऑब्जर्व करते हैं। 16 फरवरी से 23 फरवरी तक बैंक निफ्टी कंटिन्यूस डाउन रहा था, तो एक ट्रेंड हुआ है यहाँ पे, कभी भी ये रिकवर नहीं हुआ था। और 16 को थर्सडे था और 23 को भी ये थर्सडे है, तो ये पूरे वीक का मजा आएगा, इसको सिमुलेशन में डाल के एनालिसिस करने में बहुत मजा आ जाएगा। तो चलते हैं ऑप्स्ट्रा पे, और यहाँ पे मैं सबसे पहले स्टार्टिंग डेट डाल देता हूँ 16 फरवरी की। बैंक निफ्टी मैंने सिलेक्ट कर लिया है, राइट हैंड साइड 16 फरवरी का वीक स्टार्ट हो रहा है, तो पहले वो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। और पहले यहाँ पे ये सिलेक्ट कर लेते हैं 16 फरवरी। फिर पे ऑफ डेट हमारी कौन सी रहेगी, 23, ठीक है। और हमारी एक्सपायरी भी 23 ही रहने वाली है, ठीक है। इतना हो गया। अब हमें आयन फ्लाई कब बनाना है, हमें आयन फ्लाई बनाना है 3/15 को, 16 फरवरी को, तो थोड़ा हमें आगे जाना पड़ेगा, राइट। ओके, यहाँ पे बैंक निफ्टी कितना चल रहा है वो देखना पड़ेगा, 41,651। तो आसपास की स्ट्राइक कौन सी होगी, 41,700 की। तो यहीं से आयन फ्लाई बनाना पड़ेगा हमको पहले, ठीक है। तो सीपी पहले सेल कर देते हैं ऑप्शन चेन में जाके, आयन फ्लाई का फर्स्ट स्टेप एस्टेब्लिश करने के लिए। 41,700 का कॉल और बाद में 41,700 का पुट, ठीक है। अब ब्रेक इवन के हिसाब से हमें 700 पॉइंट का ओटीएम में जाके हेजिंग करना होगा, कॉल साइड और पुट साइड। तो फिर से हमें जाना पड़ेगा ऑप्शन चेन में, उसको हम देख लेते हैं कि नीचे हमें क्या मिलता है कॉल साइड। सबसे पहले अगर 700 पॉइंट की बात करें तो करीबन करीबन 42,400 का कॉल हमें चाहिए होगा, 42,400 का कॉल, ठीक है। तो ये हमें बाय कर लेना है। और बाद में हमें पुट साइड का हेज लेना पड़ेगा, वो हमें कहीं ना कहीं मिलेगा। 700 पॉइंट की बात करते तो 41,000 का, ठीक है। इतना क्लियर है। अब थोड़ा ऊपर जाते हैं, हमें ये देखने को पता चलता है कि हमारा मैक्स प्रॉफिट यहाँ पे है करीबन करीबन 11,570 का, और हमें लॉस मिल रहा है मैक्स यहाँ पे 6,000 का, है ना। ये बैठ गया पूरा। अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो नेक्स्ट डे मार्केट थोड़ा नीचे हुआ है और 20% के रूल के हिसाब से कॉल में एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो अब हम ऑप्शन चेन में जाते हैं। ऑप्शन चेन में जाके मैं थोड़ा स्क्रॉल डाउन करता हूं, हमें कॉल साइड चीजें देखनी पड़ेगी यहाँ पे। थोड़ा और मैं नीचे आता हूं। कॉल साइड अगर हम देखने की ट्राई करेंगे यहाँ पे, सो 42,438 पे हैं, 38 से 49, तो यहाँ पे भी रूल सेटिस्फाई हो रहा है। बाद में हम अगर जाते हैं 49 से 62, तो यहाँ पे भी रूल सेटिस्फाई हो रहा है 20% का, थोड़ा आगे देखना पड़ेगा। 62 से अगर 79 जाए तो ये भी रूल सेटिस्फाई हो रहा है, थोड़ा हम और आगे जा सकते हैं। 79 से 99 20.25, तो ये 20% से ज्यादा हो रहा है, ठीक है। इसको हम सिलेक्ट कर सकते हैं, मतलब हम 42,100 तक चीजें शिफ्ट कर सकते हैं। सो 42,100 का कॉल हम बाय करेंगे सबसे पहले तो, ठीक है। ये हमारा पहला स्टेप होगा, ये कर लिया। अब हम ऊपर जाते हैं और हमें एग्जिट करना पड़ेगा 42,400 को, और वो चल रहा है 38.55 को, तो इसको मैं बुक कर लूंगा सबसे पहले तो, ठीक है।
ताकि ये हमारा पहला एक स्टेप निकल जाए। अब हम वापिस आते पे ऑफ डायग्राम। देखो अभी एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, अपसाइड का पूरा लॉस गायब हो गया, ये सिर्फ एक ही एडजस्टमेंट के। कमाल की बात है। अब थोड़ा आगे जाते हैं कि मार्केट क्या कर रहा है। हमें इस चीज को ऑब्जर्व करते रहना है और मार्केट को थोड़ा आगे ले जाना है हमें। अब ठीक है, और आगे थोड़ा जाते हैं और पे ऑफ डायग्राम को आप ऑब्जर्व करते रहो। देखो अब डायग्राम को मैं जरा जूम करता हूं तो क्या पता चलता है, मार्केट ये ग्रीन जोन के ब्रेक इवन पे आ गया है, तो हमें एडजस्टमेंट नंबर 2 यानी कि पैनिक बाय लेग शिफ्टिंग करना होगा। यहाँ पे परफेक्ट एग्जांपल है हमारा, राइट? क्योंकि मार्केट नीचे जा रहा है और हमें नीचे का लॉस मैनेज करना पड़ेगा। जैसे ही मार्केट ब्रेक इवन पे आएगा, हमें हमारे बाय लेग के अंदर शिफ्ट करना होगा। हमें इस बार 20% का रूल फॉलो नहीं करना है, हमें सीधा बाय स्ट्राइक को लेके उठा के ब्रेक इवन पे ले देना है। और इसके लिए हमें फोकस करना पड़ेगा लेफ्ट हैंड साइड। एक और चीज आप ऑब्जर्व करो कि ब्रेक इवन हमारा चल रहा है 41,277, तो हमारी जो नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस होगी वो होगी 41,300। हम 41,000 का पुट एग्जिट कर देंगे और 41,300 का पुट बाय करेंगे। तो ऑप्शन चेन में जाते हैं और 41,300 का जो पी है वो बाय करने की हम ट्राई करते हैं। सबसे पहले ये हमें करना होगा। सो 41,300 का पुट बाय करते हैं और ऊपर जाके 41,000 का पुट चल रहा है 158.15 में। इसको पहले बुक कर देंगे, एग्जिट कर देंगे इसको, ठीक है? तो पहले हम इसको एग्जिट कर देंगे 158.15 में, ठीक है? ये हमारा काम यहाँ पे हो गया। अब हम जाते हैं पे ऑफ डायग्राम में, ठीक है? अब इसको फोकस करते हैं। हमें कैलकुलेशन करना होगा कि हमने जो पैनिक शिफ्टिंग में कितने पॉइंट कॉम्प्रोमाइज किए। देखो 41,000 में जो पी था वो 158 में हमने एग्जिट किया। 41,300 का जो पी बाई किया वो 266 का प्रीमियम हमें मिला था। 266 माइनस 158 करते तो 108 पॉइंट होते। तो अब हमें 108 पॉइंट को कॉल के साइड रिकवर करने की ट्राई करनी होगी। अब 108 पॉइंट का 50% होता है 54, तो कॉल साइड कौन से स्ट्राइक प्राइस पे 54 पी हमें मिलेगा देखना होगा और उनके 2 लॉट हमें सेल कर देने पड़ेंगे। तो ये पूरा कैलकुलेशन थिंकिंग इस तरह से करना होगा जितने भी हम हर बार एडजस्टमेंट करके पॉइंट्स कॉम्प्रोमाइज करेंगे उस तरीके से, राइट? तो हम जाते हैं, एक्सप्लोर करते हैं कहां पे हमें 54 पॉइंट्स मिलेंगे और हम वो 2 लॉट सेल करके आते हैं। सो कॉल साइड हमें मिलेगा 42,200 का प्रीमियम चला है 54.7, तो इसके 2 लॉट अभी सेल कर देने हैं हमको, ठीक है? इसके 2 लॉट मैं यहां पे सबसे पहले सेल कर देता हूं। ओके, अब इसके स्क्रॉल अप करते हैं, ऊपर जाते हैं। अब हमें डायग्राम देखो, ऑब्जर्व करो, नीचे की तरफ सारा लॉस गायब हो गया। नीचे मार्केट कितना भी जाए कोई टेंशन नहीं है, लॉस हमें नहीं होने वाला है। अगर मार्केट ऊपर जाए तो एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग है, बड़ा प्रॉफिट हो सकता है हमें, ठीक है? ये मैंने हाईलाइट करके बताया। तो अब एक बात याद रखो कि जो 54.7 वाले जो पी हमने 2 लॉट सेल किया ना, उसका एसएल में डबल रखना होगा। डबल कितना होगा उसका? 108 हमारा एसएल होगा। क्यों? अगर दूसरे दिन मार्केट में बड़ा गैप अप होता है तो एसएल हिट होने के चांसेस है, हम एसएल पे एग्जिट कर लेंगे। और मार्केट अगर ऊपर जाके ऊपर का ब्रेक इवन ब्रेक करे तो 2 लोट पुट के सेल कर देने हैं। पुट साइड भी करीबन 50 पॉइंट रिकवर कर सकते हैं, वो भी प्रोसेस हम कर सकते हैं। अब यहां से हम आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं। आई होप कि सब कुछ समझ में आ रहा है, ठीक है? आगे इसको थोड़ा और सिमुलेट करेंगे। मैं 30 पॉइंट्स में आगे जा रहा हूं, आपको ग्राफ देख के जाना है कि किस तरह से हम लॉस से बच रहे हैं, राइट? नीचे या ऊपर की साइड जिस तरह से ये लाइन मूव हो रही है आप उसको ऑब्जर्व करते रहो कि किस तरह से हम बच रहे हैं। मैं और अभी आगे जा रहा हूं। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग हो रहा है ना सब कुछ। ठीक है, और आगे जाते हैं। ओके,
अब यहाँ पे मार्केट पूरे वीक नीचे ही रहता, फिर भी हमें 600 का प्रॉफिट होना ही होना है। और एक चीज, ये 600 का प्रॉफिट इंक्रीज करने के लिए जो 2 किल हमने सेल किए थे उसको भी हम धीरे धीरे नजदीक ला सकते हैं, है ना ब्यूटीफुल चीज। तो ये हो गया हमारा एडजस्टमेंट नंबर 2, मतलब पैनिक बाय लेग शिफ्टिंग। मार्केट कंटिन्यूअसली हमारे व्यूज के अगेंस्ट रहा, फिर भी हमने छोटा सा ही से 600 का प्रॉफिट बुक कर लिया है ना इंटरेस्टिंग चीज। तो अब यहां से थोड़ा हम आगे जाते हैं। देखो अब हमारा लास्ट एडजस्टमेंट बचा है जिसका नाम है ब्रेक इवन क्लोजर, मतलब ब्रेक इवन को थोड़ा नजदीक लाना। फिर से हम चार्ट पे जाते हैं और थोड़ा देखते हैं चार्ट में क्या हो रहा है। देखो अगर मार्केट को देखो तो मार्केट यहीं पे ही क्लोज होता है तो 600 का प्रॉफिट हमें करवा देगा। अगर यहां से थोड़ा 100 पॉइंट ऊपर जाता है तो भी हमें 600 का प्रॉफिट होगा, राइट। अगर यहां से 200 पॉइंट ऊपर जाता है, जिसका 40,900 के आसपास चला जाता है, ठीक है, तो भी हमें 200 पॉइंट का 600 पॉइंट का प्रॉफिट होगा। और 40,001 पे भी हमें 600 का प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। अब आप एक दूसरी बात भी यहाँ पे चार्ट पे ऑब्जर्व करो कि 41,300 से ग्रीन लाइन ऊपर जा रही है। मार्केट को हमारा प्रॉफिट इंक्रीज करने के लिए पहले 600 का सफर तय करना होगा, फिर जितना और ऊपर जाएगा उतना प्रॉफिट हमें होगा। अब मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा? मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है इस कंडीशन में 10,500 के आसपास, अगर मार्केट 41,700 के पे एक्सपायर करता है तो, ठीक है दोस्तों। अगर हमें खजाना चाहिए तो हमें खजाने के पास जाना होता है, बट क्या खजाना हमारे पास आ सकता है? नहीं। बट ऑप्शन में एडजस्टमेंट नंबर 3 की हेल्प से हम खजाने को अपने पास भी बुला सकते हैं। हमारा खजाना 600 पॉइंट दूर पे खड़ा है। हमारी ट्रिक ये है कि हम उसको नजदीक लाकर, ये 600 पॉइंट का फासला है जो उसको तय करना है, वो फासला तय करने में हम उसकी हेल्प करेंगे। हम एडजस्टमेंट नंबर 1 में बाई लेग अंदर शिफ्ट करते थे 20% रूल से, बट यहाँ एडजस्टमेंट नंबर 3 से बाई लेग बाहर शिफ्ट करेंगे और वो भी 70% रूल से। हमारा बाई लेग है 41,300। तो अब हमें ऑप्शन चेन में जाना है, एक्सप्लोर करना है कि हम किस तरीके से उसको यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं ये पर्टिकुलर सिचुएशन में, ठीक है। तो चले जाते हैं। तो थोड़ा यहाँ पे एक्सप्लोर करना पड़ेगा हमको कि हमें क्या मिल रहा है। 41,300 है जो चल रहा है 658, और 200 चल रहा है 571 पे, तो डिफरेंस हुआ 87, जो कि मोर देन 70% है, ठीक है। तो थोड़े और ऑप्शन एक्सप्लोर करने पड़ेंगे यहाँ पे कि कितना हम शिफ्ट कर सकते हैं इन सब चीजों को। अगर ऊपर जाते हैं 41,100 पे, वो चल रहा है 489 पे, तो अब डिफरेंस क्या हो रहा है इन दोनों का, 571 से 489 का 82 कर सकते हैं, पर थोड़ा और ऊपर एक्सप्लोर करना पड़ेगा। 41,000 चल रहा है 413, अब डिफरेंस कितना हो रहा है 76। अब एक्चुअली ये भी कर सकते हैं, राइट। तो थोड़ा और एक्सप्लोर हमें करना होगा। 40,900 और 41,000 का डिफरेंस है 71, ठीक है, तो ये भी कर सकते हैं। थोड़ा और ऊपर चले जाते हैं, एक स्ट्राइक और एक्सप्लोर कर लेते हैं ताकि और हमें पता चल जाए। 40,800, अब यहां पे डिफरेंस आ रहा है 64, जो कि 70 से लेस है, नहीं कर सकते। तो अब ये हुआ कि हमको पुट को 41,300 से हम 40,900 तक शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो 40,900 का पी हम बाय कर सकते हैं। तो पहले हम पी बाय कर लेते हैं, बाद में दूसरा हम एग्जिट कर लेंगे। सो 40,900 का पी बाय किया, ऊपर चले जाते हैं अपने, और 41,300 का कितने पे चल रहा है वो पीएनएल में जाकर देख लेते हैं, 658.75, तो उसको पहले बुक कर लेते हैं, ठीक है। ये मैंने बुक कर लिया। अब चले जाते हैं फिर से पे ऑफ डायग्राम में। अब हमें प्रॉफिट इंक्रीज करने के लिए 600 नहीं बट 240 पॉइंट्स की ही जरूरत है, ठीक है, ये पता चल गया, दिख रहा है। और दूसरा एक चीज नोटिस करो कि हमारा जो मैक्स प्रॉफिट जो 41,700 पे 10,500 था, वो अब 18,500 हो गया है। तो बहुत बड़ा चेंज यहां पे हमको मिल गया, इंटरेस्टिंग है ना। इसके लिए हमें वो 600 का प्रॉफिट कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा, और थोड़ा लॉस नीचे ऐड हुआ, ज्यादा नहीं हुआ, सिर्फ 1,500 का, बट इंटरेस्टिंग हुआ।
बट ऊपर की तरफ बहुत बड़ा प्रॉफिट सिर्फ 250 पॉइंट में ही स्टार्ट हो रहा है, तो वो हमारे फेवर में बिल्कुल आ गया है। और यही इंटरेस्टिंग चीज तो हमें सीखनी थी यहाँ पे। दोस्तों, जब भी हमें एडजस्टमेंट नंबर 3 करने का मौका मिले, बेझिझक कर देना चाहिए। ऐसे ही ट्रेड हमें बहुत बड़ा प्रॉफिट करवा के देता है। नीचे छोटा प्रॉफिट कॉम्प्रोमाइज करना पड़े तो कर देना चाहिए। मार्केट बहुत रेयर सिचुएशन में एक ही डायरेक्शन में कंटिन्यूस मूव करता है। मार्केट का नेचर ही है कि वो अप डाउन करके मूव करेगा। पुल बैक होगा, फिर करेक्शन, फिर पुल बैक, फुल करेक्शन। यही मार्केट का नेचर है और इसी चीज का हमें फायदा उठाना है। देखो, अगर आप पिछले एक साल का बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन करके स्टडी करोगे ना, और आप थर्सडे टू थर्सडे ये मार्केट का परफॉर्मेंस ट्रैक करोगे ना, तो आप अपने आप को क्वेश्चन करोगे कितनी बार ऐसा हुआ है कि मार्केट लिटरली एक ही डायरेक्शन में मूव हुआ है। बहुत कम होगा। और जब भी ऐसा होगा और हमारी पोजीशन है, तो छोटा मोटा हम लॉस एक्सेप्ट करना सीख लो, क्योंकि बाकी कोई भी सिचुएशन में हमें बहुत बड़ा प्रॉफिट होने ही वाला है। ठीक है, तो ये बात एक याद रखनी है। अब 70-40% रूल में 70% के बारे में हमने तो समझ लिया। अब समझते हैं 40% रूल क्या है। अब मान लो मार्केट 300-400 पॉइंट ऊपर चला गया और हमारे ग्रीन जोन में आ गया, तो हमारा 40,900 का पुट ओटीएम हो जाएगा। तो हमें 40,900 को अंदर शिफ्ट करना है 40% रूल से। इससे क्या होगा, नीचे का जो लॉस है वो भी ग्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा। सपोज अभी मान लेते हैं कि 40,900 और 40,000 में 40% का रूल सेटिस्फाई हो रहा है। इतना समझ गए? तो अब यहां से एक स्टेप हमें आगे बढ़ना है और देखना है कि अब क्या होता है और अब हम क्या कर सकते हैं इस सिचुएशन में। देखो, एक बात नोटिस की, जो मार्केट में अलग अलग सिचुएशन होती है ना, उसको इंटरेस्टिंगली हम किस तरह से रिजोल्व करते हैं, वो बहुत ही मजा आता है ये सब चीजों में। देखो, अभी मैं पीएनएल सेक्शन में जाऊंगा। सो 40,900 चल रहा है 342 पे। तो फिर 41,000 40% के रूल के हिसाब से हमें मिल जाना चाहिए करीबन 302 पे। तो ऑप्शन चेन पे अभी जाते हैं और थोड़ा इसको एक्सप्लोर करते हैं। मैं स्क्रॉल डाउन करता हूं। 41,000 का जो पी है, 41,000 का पी, ठीक है, उसको पहले हम यहां पे बाय कर लेते हैं। ठीक है, ये एड पोजीशन मैंने कर दिया। अब थोड़ा फिर से मैं ऊपर जाता हूं और यहां पे इसको एडिट कर देता हूं सबसे पहले तो। ठीक है, 302 और ये एडिट हो गया। और बाद में 40,900 पी को हम एग्जिट कर लेते हैं भैया। इसको जाने देते हैं पहले। ठीक है, इतना हो गया। अब मैं जाता हूं फिर से पे ऑफ डायग्राम में। अब आप ऑब्जर्व करो कि जो नीचे का जो लॉस है वो प्रॉफिट में आ गया। अब नीचे प्रॉफिट है 2,000 रुपीज। ठीक है, ये ऑब्जर्व करने को मिल रहा है। तो दोस्तों, ये था हमारा लास्ट एडजस्टमेंट। ये आयन फ्लाई को हम हर हफ्ते ट्रेड कर सकते हैं। सारे एडजस्टमेंट बहुत ही इंटरेस्टिंग है और सिंपल भी है। हमारे चारों फ्लाई आयन फ्लाई के जो एडजस्टमेंट के रूल्स है वो एकदम सिस्टमेटिक है। मैकेनिकल रूल्स बोल सकते हो, कैलकुलेशंस के बेस पे है सब कुछ। इसमें आपके इमोशन कभी भी हावी नहीं होंगे। ज्यादातर ट्रेडर लॉस क्यों करते हैं? क्योंकि इमोशन हावी हो जाते हैं। साइकोलॉजिकल मैनेज नहीं होती है चीजें। और यहाँ पे तो सब कुछ सिस्टमेटिक चल रहा है, तो आप शांति से पीस ऑफ माइंड से ट्रेड करो। लाइफ में कोई भी टेंशन मत लो। आप रात को सोओगे भी तो भी आपको एक्सजेएफ निफ्टी देख के आपको चिंता नहीं करनी कि कल क्या होगा। आपको नींद भी अच्छी आएगी। तो हमें लाइफ में और क्या चाहिए? अगर हम ट्रेडर है, हमारे पास कोई एक अच्छी प्रूवन सिस्टम है, हम उसको सीख सकते हैं, रूल्स को फॉलो कर सकते हैं, सही कैपिटल से ट्रेड करना स्टार्ट कर सकते हैं, सीख सकते हैं, मास्टरी हासिल कर सकते हैं। और बाद में कैपिटल को धीरे धीरे ग्रो करके अपने अकाउंट को बढ़ाया जा सकता है। इसी तरह से इनकम घर में आती है और इसी तरह से लाइफ में वेल्थ बनती है और इसी तरह से ऑप्शन ट्रेडिंग में आगे बढ़ना होता है। सो ये एक पूरा सिस्टम होता है जो प्रोफेशनल और सीरियस ट्रेडर फॉलो करते हैं, ताकि उनको लॉस ना हो, ताकि वो चीजें मैनेज कर सके और लाइफ में अच्छी तरह से आगे बढ़ सके। अब देखो, स्ट्रेटेजी और एडजस्टमेंट जितना इंपॉर्टेंट होता है उतना ही इंपॉर्टेंट होता है मनी मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग और मार्जिन मैनेजमेंट। हमने देखा है कि काफी सारे ट्रेडर्स स्ट्रेटेजी और एडजस्टमेंट तो बहुत अच्छी तरह से कर पाते हैं, लेकिन बैड मनी मैनेजमेंट की वजह से लॉस कर बैठते हैं। आयन फ्लाई की अगर हम बात करें, आयन फ्लाई के एक लोट में अगर आपको ट्रेड करना है तो उसके लिए 60,000 टू 70,000 रुपए की जरूरत होती है। हमें एक्स्ट्रा फंड भी चाहिए होता है एडजस्टमेंट के लिए। सो समझो कि 2 लाख की कैपिटल पे आप एक लोट आयन फ्लाई कर सकते हो, 4 लाख की कैपिटल पे आप 2 लोट कर सकते हो और 10 लाख की कैपिटल पे आप 5 लोट कर सकते हो। उसी तरह से आपके पास अगर 3 लाख है
तो आपको 1 लॉट में ट्रेड करना होगा, और 5 लाख है तो आपको 2 लॉट में ट्रेड करना होगा। मान लो हमारे पास 6 लाख की कैपिटल है, और हर हफ्ते हम आयन फ्लाई के ट्रेड्स ले रहे हैं 3 लॉट पे। तो आप 3 लॉट से अगर आपको 4 लॉट में जाना है तो आप तब तक नहीं जाओगे जब तक आपकी कैपिटल बढ़ के 8 लाख ना हो जाए। तो इस तरह से हम कंपाउंडिंग करेंगे धीरे धीरे, और कंपाउंडिंग की हेल्प की वजह से ही हम अपना लोड साइज इंक्रीज कर देंगे। एक दिन आप देखोगे कि 5 लोड से आपने शुरुआत तो किया था, बट आप इतने कैपेबल बन गए हो कि आप 50 लोड ट्रेड कर रहे हो अभी। जरा सोचो 50 लोड आयन फ्लाई से आपको कितना प्रॉफिट हो सकता है। मजेदार बात है ना ये चीज। तो इस तरह से चीजों को समझना है, इस तरह से चीजों को फॉलो करना है, एक सुलझे हुए ट्रेडर आपको बनना है, ये याद रखना है। जब आप सिस्टम फॉलो करोगे तभी तो ये सब होगा। जब हमने पैनिक बाई लेग शिफ्टिंग एडजस्टमेंट किया था, तब हमने 2 लॉट नेकेड सेलिंग किया था, याद है? तो वो जो 2 लॉट नेकेड सेलिंग किया था उसके लिए एक्स्ट्रा मार्जिन तो चाहिए होगा, ऐसे तो होगा नहीं। तो ये एक्स्ट्रा मार्जिन की रिक्वायरमेंट कम करने के लिए हम क्या करेंगे, 3-4 रुपए का ऑप्शन है जो बाय कर लेंगे, ताकि मार्जिन रिक्वायरमेंट कम हो जाए। इसको ऑप्स्ट्रा में जाके देखते हैं, प्रैक्टिकली देखेंगे तो आपको मजा आएगा कि किस तरह से मार्जिन रिक्वायरमेंट हमने कम किया हुआ है। देखो यहाँ पे हमने काइन फ्लाई क्रिएट की है, इसमें मार्जिन कितना लगा है वो आप देखो, मैं वहां पे फोकस कर रहा हूँ 40,000 रुपीज। जैसे ही हम 2 लॉट सेल करेंगे सी या पी साइड, तो हमारी मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। तो चलो पहले मैं ऐड कर देता हूँ दो दो लॉट सेलिंग साइड, ताकि पता चले कि मार्जिन कितना बढ़ रहा है। 40,000 अभी है, याद रखना है ये 40,000 है, कितना बढ़ेगा वो भी मैं बता देता हूँ आप लोगों को। ठीक है, पहले मैं सेल साइड 2 लॉट यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। ओके, अभी ऑलमोस्ट 2 लाख रुपए होगी हमारी मार्जिन रिक्वायरमेंट, 40,000 से 2 लाख रुपए। तो अब हमें हेज बाय करना है, 4-5 रुपए के जो भी छोटा मोटा हमको हेज मिल जाए वो बाय करना है। फिर हमें देखना है कि 2 लाख से कितना फर्क पड़ रहा है वो एक हेजिंग की वजह से, तो वो भी देखते हैं। तो पहले मैं हेज बाय कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने बाय सिलेक्ट किया, पोजीशन को ऐड कर लेता हूं मैं। अब देखो 2 लाख से सीधा 1,25,000 आ गया है ना, कमाल की बात। ठीक है, चलो देखो आयन फ्लाई में जब हम एडजस्टमेंट करते हैं तब बाय ऑर्डर किया हुआ ऑप्शन एग्जिट करते हैं, मतलब कि हम उसको सेल करते हैं और फिर दूसरा कॉन्ट्रैक्ट बाय करते हैं। पर हमें पहले बाय को एग्जिट नहीं करना है, पहले जो कॉन्ट्रैक्ट बाय करना है वो हम बाय कर लेंगे, फिर जो कॉन्ट्रैक्ट को एग्जिट करना है वो हम एग्जिट करेंगे। हम हमेशा मल्टीपल ऑर्डर बास्केट बनाकर ही डालेंगे। आयन फ्लाई में भी हम 4 लेग का बास्केट क्रिएट करेंगे। पहले कॉल और पुट का ऑर्डर बाय करके ऐड कर लेना है, और फिर एटीएम कॉल और सेल को ऑर्डर डाल देना है। वहां पे एडजस्टमेंट करेंगे तब भी हम बास्केट ऑर्डर में पहले बाय ऑर्डर ऐड करेंगे, फिर सेल ऑर्डर ऐड करेंगे। अगर इस तरह से आप फॉलो करोगे तो आप मार्जिन शॉर्टफॉल से हमेशा बचोगे, मार्जिन को बहुत अच्छी तरह से मैनेज कर पाओगे, आपको प्रॉब्लम भी नहीं होगा, सिस्टमेटिक तरीके से आप लाइफ में ट्रेड कर पाओगे, हर एक चीज का फायदा उठा पाओगे, एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनोगे। ट्रेडिंग को आप एंजॉय करोगे, ना कि आप टेंशन लोगे। ठीक है, तो हुई ना ये मजेदार बात, सब कुछ इंटरेस्टिंग यहाँ पे हो रहा है। तो दोस्तों पार्ट 1 यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई एम श्योर ये जो हमने स्ट्रैटेजी सीखी, उसके हमने एडजस्टमेंट सीखे, पूरी सिस्टम सीखी, वो जर्नी आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगी। अब उसी एक्साइटमेंट के साथ, उसी एनर्जी लेवल के साथ हम शुरुआत करते हैं पार्ट नंबर 2 की, एक दूसरी स्ट्रैटेजी, उसके एडजस्टमेंट और उसकी सिस्टम को समझने की ट्राई करते हैं। चलिए।